वैदिक कथा अमृत में आपका स्वागत है। तो कथा शुरुआत करने के पहले हम लोग भगवान नारायण को और नरों में उत्तम नर ऋषि को, माता देवी सरस्वती को और व्यास देव को नमस्कार करते हैं। तो आज की कथा है राजा प्रियव्रत का चरित्र। तो राजा प्रियव्रत किस प्रकार से राजसी ऐश्वर्य तथा वैभव का भोग कर पुनः पूर्ण ज्ञान को प्रावृत्त हुए। राजा प्रियव्रत पहले सांसारिक ऐश्वर्य से विरक्त थे और बाद में अपने राज के प्रति आसक्त हो गए, और किंतु अंत में वह पुनः भौतिक सुख से विरक्त हो गए और इस प्रकार से उन्होंने मुक्ति प्राप्त की। तो जब ये बात राजा परीक्षित सुनते हैं सुखदेव गोस्वामी से, तो आश्चर्य से स्तब्ध रह गए और साथ ही कुछ मोहग्रस्त भी हुए कि किस तरह भौतिक सुख भुक्ति से विरक्त रहने वाला एक भक्त किस प्रकार बाद में इसमें आसक्त हो गया। और इस प्रकार विस्मित होकर उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से इसके विषय में प्रश्न किया। यह श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद का पहला अध्याय में यह कथा वर्णित है। राजा के पूछने पर सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि भक्ति योग दिव्य होने के कारण किसी भौतिक प्रभाव से विचलित नहीं हो सकता। प्रिय व्रत को यह दिव्य ज्ञान नारद के उपदेशों से प्राप्त हुआ था, अतः वे राज्य का सुखोपभोग करने के लिए भौतिक जीवन में प्रवेश करने के इच्छुक नहीं थे। किंतु ब्रह्मा जी तथा स्वर्ग के राजा इंद्र जैसे उच्च देवताओं की प्रार्थना पर उन्होंने राजपाठ स्वीकार कर लिया। प्रत्येक वस्तु परम नियंता भगवान के बस में है, अतः प्रत्येक प्राणी को उनके अनुसार कार्य करना चाहिए। जिस प्रकार से बैल को नथ से बंधी रस्सी द्वारा बस में रखा जाता है, वैसे ही समस्त बद्ध जीवात्माएं प्रकृति गुणों के अधीन कार्य करने के लिए वशीभूत है। अतः सभ्य मनुष्य वर्णाश्रम धर्म के अनुसार कार्य करता है। यहाँ तक कि किसी को भौतिक जीवन में भी कर्म करने की स्वतंत्रता नहीं है। प्रत्येक प्राणी को परमेश्वर द्वारा प्रदत्त एक विशिष्ट प्रकार की देह ग्रहण करनी पड़ती है और उसी के अनुसार उसे नाना प्रकार के सुख दुख उठाने पड़ते हैं। अतः यदि कोई बनावटी ढंग से भी गृह त्याग करके वन चला जाता है, तो वह पुनः भौतिक जीवन में लिप्त हो जाता है। इंद्रियों को वश में करने के लिए यह जो गृहस्थ जीवन है वह एक दुर्ग के समान है। इंद्रियों को वश में कर लेने के बाद चाहे कोई घर में रहे या वन में, कोई अंतर नहीं पड़ता। जब महाराज प्रियव्रत ने ब्रह्मा जी के उपदेश का पालन करते हुए राज सिंहासन स्वीकार कर लिया, तो उनके पिता मनु गृह त्याग करके वन चले गए और उसके पश्चात प्रियव्रत ने विश्वकर्मा की पुत्री बहिष्मति से विवाह किया। बहिष्मति ने के गर्भ से उनके 10 पुत्र हुए, जिनका नाम था आग्निध्र, इद्मजीव, यज्ञबाहु, महावीर, हिरण्यरेता, घृतपृष्ठ, सवन, मेधातिथि, बीतिहोत्र तथा कवि। उनमें उनसे एक कन्या थी जिनका नाम था उर्जस्वती। महाराज प्रियव्रत अपनी पत्नी तथा परिवार के साथ कई हजार वर्षों तक जीवित रहे। महाराज प्रियव्रत के रथ के पहियों की खाच से 7 समुद्र तथा 7 द्वीप उत्पन्न हुए। प्रियव्रत के 10 पुत्रों में से 3 ने संन्यास ग्रहण कर लिया। इनके नाम थे कवि, महावीर तथा सवन। शेष 7 पुत्र 7 द्वीपों के राजा हुए। महाराज प्रियव्रत की दूसरी पत्नी भी थी, जिससे उत्तम, रैवत तथा तामस नामक 3 पुत्र उत्पन्न हुए। इन सबों ने मनु की पदवी प्राप्त की। और इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी ने बताया कि महाराज प्रियव्रत ने किस प्रकार मुक्ति प्राप्त की।
तो यह कथा श्रीमद् भागवत पुराण के पंचम स्कंद का पहला अध्याय से लिया गया है, जहाँ राजा प्रियव्रत के चरित्र का वर्णन है। तो आप इस कथा से जुड़े रहें और क्रम से यहाँ पर कथा हम लोग पाठ करेंगे। यहाँ पर नारद मुनि जो है वो भगवान के महान अनुयायी हैं, और भक्त महाराज प्रियव्रत जो है अपने सकाम कर्म तथा योग से प्राप्त किए गए समस्त ऐश्वर्यों को, चाहे स्वर्गलोक हो, अधोलोक हो अथवा मानव समाज का हो, नरक के तुल्य समझते हैं। धन्यवाद।